हो गया चलिए हो गया। उनका ये तीसरा जॉब है। पहले ये बीएसएफ में थी और बीएसएफ में जॉब करते हुए जो भी बॉर्डर इलाका वाला राज्य है, राजस्थान, पंजाब, ड्यूटी करके आ गई है। इसके बाद दूसरा है बिहार पुलिस, बीएमपी, बिहार पुलिस में हुआ। बीएसएफ के बाद बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस के बाद जो है बिहार एसआई में हुआ। 2213 में जब मेरिट नहीं बना तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो लगने लगा था कि अब होगा नहीं होगा, सीट भी कम है। लेकिन फिर हस्बैंड जो है प्रेरित किए कि नहीं हो जाएगा, मेहनत करो, मेरिट से छठी है, 2-4-5 क्वेश्चन का कोई ऐसा है नहीं। इसके बाद आगे है दीपक। दीपक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये रैंकर हैं। संस्थान के तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ, आपके संस्थान से बहुत सारे रैंकर हैं, टॉप 20 में बहुत सारे लोग हैं। हो गया चलिए हो गया ये आपका है। चलिए देखिए, सुनिए, देखिए एक है दीपक जी इसमें, और एक है अनुपम अर्चना। ये ऑनलाइन छात्रा है और ये ओल्ड स्टूडेंट है। मतलब जब कोचिंग शुरू किए थे ना, मतलब उस कैंपस में, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में, उसी टाइम से दीपक जी जो है संस्थान से जुड़े हुए हैं। उसी टाइम से मतलब 2017-18 से, समझे, तो शुरू से ये जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहले उनके विषय में बतलाते हैं। उनका ये तीसरा जॉब है। पहले ये बीएसएफ में थी, बीएसएफ में, ठीक है, और बीएसएफ में जॉब करते हुए जो भी बॉर्डर इलाका वाला राज्य है, राजस्थान, पंजाब, असम, हर जगह ड्यूटी करके आ गई है। इसके बाद इनका दूसरा है बिहार पुलिस, बीएमपी, बिहार पुलिस में हुआ। बीएसएफ के बाद बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस के बाद जो है बिहार एसआई में हुआ। और बिहार एसआई में 2213 में इनका नहीं हुआ था, फिर 1275 में। 2213 में ये संस्थान के बारे में नहीं जानती थी, और उसके बाद जो है 1275 में संस्थान के बारे में जानी, और ऑनलाइन क्लास लेकर के जो है इन्होंने संस्थान से जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने का काम की, और 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। और इनके हस्बैंड जो है जॉब में है, रेलवे में, हाँ, आए हुए हैं वो भी। आ जाइए, तो आइए। हो गया अरे हो गया। तो क्या नाम है आपका? राम शंकर जी। राम शंकर जी हैं, इनके हस्बैंड हैं अनुपम अर्चना के। तो जो है आपको लोको पायलट है, एएलपी में है, समझ गए। और 2015 से ही ये जॉब में है, 2015 से जॉब में, समझे। और देखिए, इनको हम भी स्टेज पे बुलाना चाहते थे, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शादी होने के बाद पत्नी को ना पढ़ने देता है, समझ गए। लेकिन बहुत सारे अच्छे हस्बैंड भी होते हैं जो अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ाते हैं अपने साथ साथ, समझ गए। तो जैसा कि बता रहे थे, 2213 में जब मेरिट नहीं बना तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। इसको लगने लगा था कि अब होगा नहीं होगा, सीट भी कम है। लेकिन फिर हस्बैंड जो है प्रेरित किए कि नहीं हो जाएगा, मेहनत करो, मेरिट से छठी है, 2-4-5 क्वेश्चन का कोई ऐसा है नहीं, टाइम मिला है, मेहनत करो, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। और इसके बाद जो है तैयारी के दौरान जो है इनका बच्चा जो है मात्र 6 महीना का था, तो
उधर भी ध्यान देना पड़ता होगा। इसी वजह से 2213 में इनका मेरिट नहीं बना, नहीं तो उस बार ही इनका हो जाता, और इस बार मेरिट बन गया है। समझ गए। इसके बाद आगे है दीपक। दीपक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये रैंकर हैं। समझ गए, रैंकर हैं ये। और संस्थान के तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ, तो आपके संस्थान से बहुत सारे रैंकर हैं। टॉप 20 में बहुत सारे लोग हैं। कुछ के विषय में हमको पता चला है, कुछ के विषय में हमको पता नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे जो है सबके बारे में पता चल रहा है। एक 8 रैंक है संभवतः, वो भी अपने संस्थान का ही है, और एक 11 रैंक है संभवतः, वो भी अपने संस्थान से ही है, और भी कुछ रैंक है जो कि अपने संस्थान से है। तो धीरे धीरे जो है आपको पता चल जाएगा कि टॉप 20 में कितने लोग अपने संस्थान से आए हैं। समझ गए। तो जो अनाउंसमेंट किए हैं वो अनाउंसमेंट हम पूरा करेंगे, इतना आप भरोसा रखिए। समझ गए। और दीपक के भैया भी आए हुए हैं, आ जाइए आप भी। हैं, रैंक इनका है 19 19। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो हो गया। अरे बाप। तो हम चाहेंगे कि अनुपमा कुछ बोलेंगी आप। समझ गए। आप तो बहुत देखे हैं देश दुनिया को। जय हिंद। मेरा नाम अनुपम अर्चना है। घर मेरा समस्तीपुर पड़ता है। मेरा पोस्टेड अभी नालंदा में है। मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा। 4 साल बीएसएफ, 6 साल बीएमपी, अब जाकर के बिहार एसआई में हुआ है। हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता खुद ब खुद चल के आएगी। जब हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े थे उस टाइम हम 0 बन के आए थे, और अभी हम हीरो बन के जा रहे हैं। सर के गाइडलाइन पे चलते रहिए, सफलता खुद मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आप लोग तो खुद समझदार हैं। 2213 बैच में हम 3 भाई बहन को हुआ था। एक मेरा भाई था, एक मेरी बहन थी, एक हम थे। तीनों का मेरिट में 2 बहन छट गए और एक भाई का सिलेक्शन हो गया। उस टाइम हम बहुत ही इमोशनल हो गए थे कि अब चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, एक बच्चा है उसको लेकर के ही चलते हैं। बट मेरे हस्बैंड बहुत ही मुझे कोऑपरेट किए, नहीं इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा। और अभी सफलता मिल गया। इसी तरह आप लोग भी संघर्ष करते रहिए। ये नहीं कि आप 4 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, छोड़ दिए, नहीं, 365 दिन है, 365 दिन पढ़ते रहिए, सफलता खुद ब खुद आएगी। और बाकी बात सर के गाइडलाइन पे चलते रहिए। ओके, बस। चलिए आगे दीपक जी, इन लोगों को, आप तो रैंकर हैं, टॉप 20 में हैं, तो जो है आपको तो बुलेट मिलेगा, एकदम मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और आज जो है बात किए हैं और बोला है कल हम अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा। और तब तक में बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे रैंकर में, सबको एक साथ देंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा क्या ना। चलिए दीपक जी, 2 मिनट में इन लोगों को मोटिवेट कीजिए कुछ। जय हिंद सभी को। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट नवादा, और पोस्टिंग कटिहार में हुआ। हम सर से बहुत पुराने बैच से जुड़े हुए हैं। 2440 बाल ही था उसी से, जिस टाइम कोल्ड स्टोर में सर का सेंटर चल रहा था, उसी से मतलब जुड़े हुए हैं। 2440 मतलब थर्ड अटैम्प्ट है मेरा है। 2440 में मेरिट नहीं बन पाया, 2213 में मेंस नहीं हुआ, और इस बार तो रैंकर बन के आए हैं आप लोग के बीच। स्टार्टिंग में सर का फाउंडेशन बैच बहुत ही अच्छे से किए थे। उसके बाद टेस्ट 3 से ऑफलाइन टेस्ट 3 जो चलता था, हमेशा जुड़े रहे थे, उसको कभी छोड़े ही नहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को। और तो जो सर का क्वेश्चन बैंक डाल था उसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं। एग्जाम में पीटी हो या मेंस हो, मतलब क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, डिस्क्रिप्शन उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है। बहुत ही मतलब उसमें बारीकी से पढ़े थे, जो इस मुकाम हासिल हो पाया। 2 चीज़ और बताना चाहेंगे।
पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। बिना कंटिन्यूटी का इतने अच्छे रैंक लाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जब भी तैयारी करते हैं तो पूरा जोश और जुनून के साथ कीजिए। हमेशा सोचिए कि टॉप करना है, मतलब सिलेक्शन नहीं। टॉप की कोशिश में रहिएगा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए फिर उतना सोचना नहीं पड़ेगा। यही बस बोलना चाहते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए, एक दो बात बोले हैं ये, कि जो है कंटिन्यूटी वाला बात, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कुछ भी हमको लगता है कंटिन्यूटी अगर आ जाए ना आप में, तो आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। जैसे चींटी, चींटी को ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखे हैं कभी? वो चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, लेकिन वो लगातार लगे रहता है। समझे? एक कहानी है, हम कल कहेंगे, ये कहानी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उस कहानी का सारांश यही है, सारांश हम आपको बता देते एक लाइन में। उस कहानी का सारांश यही है कि कान बंद करके, कान बंद करके, कान बंद करके लगातार मेहनत करते रहिए। एक ना एक रोज मंजिल पे आप पहुंच जाइएगा। देखिए, कान बंद करने की बात यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपको आपके कानों के जरिए ही भटका देते हैं। वो आपको तरह तरह का बात बोलेंगे, उसमें भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कभी भी देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए। हम आज तक कभी किसी को ना बोले हैं ना बोलेंगे। हमको नहीं लगता है कि हमको बोलना पड़ेगा जब तक हम मेहनत करेंगे। तो इतने लोग संस्थान से निकल रहे हैं, इतने लोग संस्थान से निकल रहे हैं, तो ये तो एक प्रमाण है। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, रियल और रील में बड़ी अंतर होता है। समझ गए? रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में पुष्पा नहीं झुकता है, रियल लाइफ में पुष्पा झुकता ही झुकता है। समझ रहे हैं? तो रियल और रील लाइफ में बहुत अंतर होता है। और कौन रियल है कौन रील है, इतना आप में है कि आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन रियल है और कौन रील है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो और इसके बारे में हम बता रहे हैं। बिट्टू सर की बहुत बड़ी फैन है ही। जैसे स्वदेश है, हमसे बात कर रही थी, हमसे ज्यादा बिट्टू सर के बारे में बोल रही थी। और बिट्टू सर से मिलने के लिए ही 5 घंटा तक नीचे ऑफिस में बैठी है, स्पेशली बिट्टू सर से मिलने के लिए। समझ गए? नहीं तो हमसे मिल ली थी, जा रही थी 12 बजे ही, लेकिन 12 बजे से 5 बजे तक ही बैठी रही कि हमको बिट्टू सर से मिल के जाना है। सुमन इनका भाई है, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं, बिट्टू सर से मिल के ही जाना है। तो बिट्टू सर से स्पेशली, बिट्टू सर तो किसी से मिलते नहीं, आप सब लोग जानते हैं। समझ गए? तो बिट्टू सर से स्पेशली हम रिक्वेस्ट किए हैं कि एक लड़की आपके लिए बैठी हुई है, उससे आप जरूर मिल लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए, दीजिएगा। और कल आपसे जो वादा किया गया है संस्थान की तरफ से, संस्थान से जुड़े लोगों को जो है दिया जाएगा, तो आज जो है हम कल ही रात में बात किए तो बोला आज नहीं हो पाएगा लेकिन कल हो जाएगा। तो कल जो है सबको एक साथ, जितने भी रैंकर हैं, लगभग अभी तक हमको मेरे जानकारी में टॉप 20 में जो है अपने संस्थान से 5 है जो जेन्युइन अपने संस्थान से जुड़े हुए हैं, या तो ओल्ड स्टूडेंट है, या टेस्ट सीरीज से है, या किसी न किसी रूप में जो है आपको जुड़े हुए हैं। समझ गए? तो अभी तक में हमारी जानकारी के अनुसार जो है टोटल 5 लोग हैं, उसमें एक दीपक जी हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे कौन कौन है आगे हम आपको बता देंगे। नहीं, हाथ में दे दे, आप हन लीजिए, पहना दीजिए ना, पहना दीजिए। अरे पहनाइए ना, पहनाइए ना। सुनिए ना, एक और अति सॉल लाइएगा, सॉल लाइए। दो दो दो। देखिए, हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
समझ। हाँ रुकिन रुकिन रुकिन, हाँ लेंगे लेंगे, फोटो लेंगे। एक और, आइए। आइए भैया जी। आइए अब आप अपना मोबाइल दिए, मोबाइल दिए है, रुकिए ना एक मिनट, खींच लीजिए।